ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से दुनिया में एक बार फिर रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच वॉर की तरह चिंता बढ़ने लगी है। अगर इजराइल जवाबी हमला करता है और दोनों देशों में तनाव बढ़ता है और उससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है और इससे तमाम देश प्रभावित भी हो सकते हैं। भारत की अगर बात करें तो दोनों ही देशों के साथ भारत का बड़ा बिजनेस है और अगर इंपोर्ट प्रभावित होता है तो महंगाई बढ़ने का खतरा भी है। आइए जानते हैं ईरान और इजराइल से भारत क्या आता है, यानी कि क्या इंपोर्ट होता है और इन दोनों देशों को भारत क्या एक्सपोर्ट करता है। बेसिकली हम बात करेंगे ईरान और इजराइल से भारत के बिजनेस के बारे में। आइए जानते हैं डिटेल में। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। The conflict between Iran and Israel has once again increased the world's concern। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यहाँ से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट दुनिया भर में होता है। अगर क्रूड के दाम बढ़े तो महंगाई की मार देखने को मिल सकती है। खास तौर पर भारत पर नजर डालें तो देश दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है और अपनी 85% से ज्यादा जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत के क्रूड ऑयल का एक हिस्सा ईरान से भी लेता है। हालांकि ईरान से होने वाले क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में गिरावट जरूर देखने को मिली है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 के दौरान इंडिया ईरान ट्रेड वाज वर्थ $13.13 बिलियन, जिसमें $8.95 बिलियन का इंडियन इंपोर्ट था और इसमें $4 बिलियन से ज्यादा का तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया गया था। साल 2019-20 में ईरान के साथ भारत के बिजनेस में तेज गिरावट देखने को मिली थी। मेनली इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल इन 2018-19 इट हैज रिड्यूस्ड टू जस्ट $1.4 बिलियन कंपेयर टू $13.53 बिलियन। भारत ने 2018-19 में लगभग 23.5 मिलियन टन ईरानियन क्रूड ऑयल वॉज इंपोर्टेड। क्रूड के अलावा और कौन कौन सामान इंपोर्ट करता है इंडिया? न केवल कच्चा तेल बल्कि भारत ईरान से कई अन्य सामान भी इंपोर्ट करता है और वॉर की संभावना से इन जरूरी सामानों के बिजनेस को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। बता दें कि ईरान से कच्चे तेल के अलावा सूखे मेवे, केमिकल और कांच के बर्तन भारत आते हैं। वहीं भारत की ओर से ईरान पहुंचने वाले प्रमुख सामानों की बात करें तो बासमती चावल का ईरान बड़ा आयातक है। ईरान फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से भारतीय बासमती चावल का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर देश रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 9,98,879 मीट्रिक टन भारतीय चावल खरीदा था। बासमती चावल के अलावा भारत ईरान को चाय, कॉफी और चीनी को भी एक्सपोर्ट करता है। अब जबकि ईरान और इजराइल में युद्ध बढ़ने की संभावना जताई जा रही है तो इसका असर भारत की इंपोर्ट और इकोनॉमी पर भी दिखाई दे सकता है। अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई पर असर पड़ता है और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो फिर देश के फॉरेक्स रिजर्व पर भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर के समय कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थी और इजराइल हमास वॉर के समय भी ये $100 के पार पहुंची थी। चलिए फिलहाल अब ये जान लेते हैं कि इजराइल और इंडिया का क्या बिजनेस रिलेशन है। इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इजराइल भी है। साल 2023 में भारत का इजराइल के साथ 89,000 करोड़ रुपीस का बिजनेस रहा। भारत इजराइल को तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान सप्लाई करता है। वहीं इजराइल भारत को बड़ी मात्रा में सैन्य हथियार एक्सपोर्ट करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डेटा के अकॉर्डिंग बीते 10 साल में भारत में इजराइल से रडार, सर्विलांस और कॉम्बैट ड्रोन और मिसाइल समेत करीब $3 बिलियन के मिलिट्री हार्डवेयर का आयात किया गया है। रशिया, फ्रांस, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हथियार इजराइल से भारत ही खरीदता है। हथियारों के अलावा भारत इजराइल से पर्ल, कीमती पत्थर, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, ऑल्सो इंपोर्ट्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल प्रोडक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ईरान इंडिया बिजनेस और इजराइल इंडिया बिजनेस जरूर समझ आ गया होगा। अपने फैमिली और दोस्तों के साथ आप शेयर करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कॉमेंट भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।